आप में से भी बहुत सारे लोग एक शो जानते होंगे, पपेट शो। पपेट शो एक समय का बहुत मशहूर जो है शो था जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते थे, जिसको हिंदी में कहते हैं कठपुतलियों का नाच। कुछ कठपुतलियाँ होती थी जिसको जो है और उसके ऊपर से कवर किया होता था, एक ऐसा स्पेस होता था जिसके अंदर बहुत सारी कठपुतलियाँ होती थी, जिनके सबके धागे जो हैं हाथ पे बाँधे होते थे किसी और व्यक्ति के। लेकिन वो विज़िबल नहीं होता था, वो दिखता नहीं था, कवर होता था वो क्योंकि उनके पीछे होता था, वो बैक स्टेज होता था और ऊपर से भी कवर होता, साइड से भी कवर होता, लेकिन दुनिया जो देखती थी वो सिर्फ़ उन पपेट्स को देखती थी और वो सब बहुत कूदती थी। जहाँ पे उसको जंप करवाया जाता था, वहाँ जंप करते थे, जहाँ पे उसको टेढ़ा करना है, टेढ़ा करा जाता है। बहुत सारी को जैसे पपेट्स को मरा हुआ भी बताया जाता था। ऐसी कोई स्टोरीज़ वगैरह जो हैं, उनके थ्रू जो हैं, पपेट के थ्रू जो है दिखाई जाती थी और दुनिया बड़ी चाव से देखती थी, बड़ा मज़ा आता था। एक समय में आजकल के बच्चों का दुर्भाग्य है कि ऐसे पुराने शोज़ जो हैं नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आज भी दिखाए जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल से वगैरह से जब ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे शायद दिखाए जाते होंगे और लेकिन बहुत से बच्चे आज भी नहीं जानते कि होते क्या हैं पपेट शोज़। जो पपेट होते थे यानी पर कठपुतलियाँ होती थी, मेल भी होती थी, उसमें फीमेल भी होती थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं। दिखने में बहुत ऐसा लगता था जैसे कि बिल्कुल बनावट, आँखें, नैन, नक्श वगैरह जो हैं बिल्कुल सेम ऐसे रहते हैं ह्यूमन बीइंग की जैसे होते थे, लेकिन छोटे होते थे। जो जिनको नहीं समझ में आता था, वो तो बहुत सारे लोग देख के ऐसे करते थे कि ब अच्छा ये अपने आप ही कूद रहे हैं, ये ऐसा कैसे हो रहा है? ये कैसे जंप कर रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि आवाज़ें भी निकाली जाती थी। आवाज़ किसी और की होती थी, वो उनके ऊपर जो है सेट की जाती थी और ऐसा लगता था कि जैसे पपेट आपस में बात कर रही हैं, ऐसा कुछ होता था। ये सब शो जो हैं ये बहुत अब पुराने हो गए हैं, अब नहीं होते हैं इसका। आजकल इन शोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आजकल इंसानों को ही पपेट बना दिया गया है। लोग पपेट बने हुए हैं। पपेट ही हैं जो दूसरों की प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरों के इशारों पे नाच रहे हैं। उनकी ज़िंदगी की बागडोर अगर एक व्यक्ति के हाथ में है और बाकी सब जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डांस कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शो कर रहे हैं, तो फिर वो तो सब पपेट ही हुए। इसीलिए मुझे लगता है कि आजकल शायद पपेट शो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुन के बुरा लगा होगा आप सभी को, बहुत सारों को। वी आर नॉट पपेट्स। आप सबको लग भी रहा होगा और आप लोग कह भी रहे होंगे। हाँ, किसी का सौभाग्य होता है, बहुत सारे लोग बच जाते हैं क्योंकि वो ओन ब्रेन, खुद की ब्रेन यूज़ कर लेते हैं। उनको समझ में आता है कि हमें क्या करना है हमारे जीवन में और क्या नहीं करना है। किन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और किन चीज़ों को नेगलेक्ट करना है। दे नो वेरी वेल। बट आज के समय में ऐसा नहीं है कि सब के सब जो हैं अपनी खुद की ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इतना कहते हैं अपने लाइफ के अंदर इतना स्मार्ट नहीं होते हैं, इतने फॉरवर्ड नहीं होते हैं कि वो लोग अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम खुद के डिसीजन के हिसाब से कर लें। लेकिन वो बिल्कुल है पपेट हैं वो बिल्कुल। वो सब जो जितने भी मास्टरमाइंड है ना, जो जैसे कि पपेट शो के अंदर एक व्यक्ति जो विजिबल नहीं होता था, लेकिन उन सब की बागडोर उसके हाथ में होती थी। उसी तरह से आज हमारे समाज के अंदर बिज़नेस के नाम पे, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे आप कहोगे ऐसे लोग जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो हैं वो लोग आपका भविष्य का निर्माण करेंगे, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे, आपको रातों-रात लखपति बना देंगे, आप रातों-रात स्टार बन जाएँगे। वो वैसे ही हैं जैसे कि पपेट नचाने वाला जो उनका एक मालिक हुआ करता था। कुछ लोग जो होते हैं इस हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उनकी ब्रेन जो है बहुत बियॉन्ड चलती है, बहुत एक्स्ट्रा चलती है। एक्स्ट्रा अगर चलती और वो सही जगह पे लगती तब तो ठीक था। लेकिन दे नो वेरी वेल कि लोगों को किस तरीके से झांसों के अंदर फंसाना है। उनका रात-दिन दिमाग वहीं चलता है। और कुछ एक लोग नहीं, करोड़ों लोगों की तादाद में वो लोग वहाँ उस उनके जाल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फँस जाते हैं। बिज़नेस के नाम पे, नौकरियों के नाम पे, आप कहोगे ट्रेडिंग के नाम पे, पैसों के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे वगैरह, 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 वगैरह आजकल इतने जालसाज लोग बैठे हुए हैं कि अगर आप अवेयर नहीं हैं, आप अपनी खुद की ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप खुद समय नहीं ले रहे हैं अगर सोचने में, अगर आप किसी ग्रिडी के पीछे जो हैं पागल नहीं हो रहे हैं तो बच जाएँगे आप।
वरना ये लोग, क्योंकि ये इतने मास्टरमाइंड होते हैं, इनको सबसे बेहतर अगर कोई चीज आती है तो उनको यही आती है कि वो फेस के ऊपर इस चीज को 1% भी जाहिर नहीं होने देते हैं कि ये लोग आपके वेल विशर नहीं है। वो लोग इतना बेहतर तरीके से जानते हैं। और वो लोग हर बच्चे को, आजकल आप सोचिए कि 14 साल का बच्चा माता पिता से खेलने के लिए फोन लेता है, उसके ऊपर जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो पता नहीं कैसे पैसे लगा रहा है, पेरेंट्स से झूठ बोल रहा है। ये ट्रेडिंग घर बैठे बच्चों को कौन दे रहा है? कहां से? आप सोचिए कहां से? और ये छोटे मोटे कम लोग नहीं है, ये पूरा गिरोह है। ये पूरा एक गिरोह है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे स्ट्रेंज लोग नहीं है, हमारे जाने माने लोग भी हैं, जिनको हम अपना आइडियल मान सकते हैं, हम लोग अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, हम लोग उनके पीछे पागल हैं। वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मालिक भी हैं, वो बहुत सारे बॉलीवुड सितारे भी हैं, वो बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, वो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो बहुत सारे हर महकमे के लोग हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मेरे हाथ में बंदूक है तो मैं किसके कंधे पे रख के चलाऊंगी, तो वो कंधा मेरे को चाहिए। और आजकल के लोग इतने बिजनेस के नाम पे और इतने शार्प माइंडेड हो गए हैं कि उनको पता है कि कौन सा कंधा मैं लूं, क्योंकि वो मेरे आगे खड़ा होगा और उसका फेस दुनिया जानती हो, वो पॉपुलर हो, लोग उसके पीछे पागल हों, वो फेस अगर दुनिया देख के गएगी तो दुनिया बिलीव करेगी और वो सोचेंगे ही नहीं, वो आंख बंद करके भरोसा करेंगे। और इसमें न केवल बिजनेसमैन, रिच पीपल्स, बहुत सारे यही नहीं, बहुत सारे धर्म के नाम के बाबा भी हैं। और दुर्भाग्य, मैं अपना दुर्भाग्य इसलिए मानती हूं कि बहुत बड़े तादाद के अंदर बहुत बड़ा एक परसेंटेज महिलाओं का इसके पीछे पागल है। क्योंकि आजकल महिलाएं अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने परिवार की शांति को लेके, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बड़ी वरीड रहती है। अब बहुत सारे बाबा भी है ना, वो पूरी ट्रेनिंग लेके आए होते हैं कि कैसे उनको फंसा के रखना है, कैसे उनको मंत्र मुग्ध करना है और कैसे कनेक्ट होना है या करना है, दे नो वेरी वेल। उसमें वो सभी सीधे लोग, वो सभी इनोसेंट लोग, वो सभी मिडिल क्लास लोग या वो सभी लोग जो हार्ड वर्किंग करने वाले हैं, वो सब के सब लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं। क्योंकि उनको वो सभी दुखती से पता होती हैं कि या इनको किस नस में दर्द है और वो नस वो पकड़ लेते हैं। वो सीधे यही कहेंगे, आप अच्छे लोग हैं, आप सीधे लोग हैं और आपके घर में ये चीजें हो रही होगी, बिकॉज़ उनको पता है ना कि घर में क्या चीजें, प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती हैं। एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी सबसे ज्यादा वरिंग चीज क्या होगी? वो किसके अबाउट सबसे ज्यादा वरीड होंगे? अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों को करियर को लेके, अपने बच्चे के स्टडी को लेके, घर की शांति को लेके, फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। वो सब ये चीजें जानते हैं और वो यही बात बोलेंगे और आप अचानक से कनेक्ट कर जाएंगे। आप कहेंगे अरे देखो देखो, ये बाबा तो कितने पहुंचे हुए हैं, ये तो हमारे आपके घर की बात नहीं है, ये आजकल हर घर की समस्या है। आप मुझे बता दिए कौन सा ऐसा परिवार होगा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होना चाहता? कौन से इस धरती के ऊपर कौन से ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को सफल नहीं देखना चाहते? कौन से ऐसे माता पिता होंगे, कौन से ऐसे लोग होंगे जो अपने घर के अंदर शांति नहीं चाहते? या कौन से ऐसे लोग नहीं होंगे जो रातों रात मालामाल नहीं होना चाहते? सभी चाहते हैं। हम वहां पे भावुक हैं, हम वहां पे इनोसेंट हैं, हम रिलेट कर जाते हैं। अरे ये सब बहुत अच्छी चीजें जानता है। आज मैं वर्किंग भी हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, 2 बच्चे की माँ हूँ। अब उसके बावजूद भी मैं बाय प्रोफेशन आई एम टीचर, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने बच्चों को लेके वरीड रहती हूँ। मेरे बच्चों का करियर कैसा होगा, उनके लिए क्या बेहतर होगा, उनके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे लोगों के साथ में है। तो ये तो हर मदर का कंसर्न है, हर मदर की प्रॉब्लम है। अब कोई पापा मेरे को ये कहे कि हाँ, आपके जो हैं, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत टेंशन में रहती हैं, आपके किसी ने करा दिया है, आपकी ये विधियाँ हैं, तो अब मैं रिलेट कर जाऊँगी वहाँ पे। उसमें आपको खुद का माइंड यूज़ करना है कि मुझे क्या करना है? मुझे किस तरीके से इन झब्झासों से बचना है? वहाँ पे खुद की ब्रेन यूज़ करनी होती है। लेकिन आज के समय में अब आप सोचिए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि वो कोई ट्रैप में फँस जाता है, उसको कहते हैं तू यहाँ से पैसा ले ले, तू मेरे से उधार ले ले, तू यहाँ से लोन ले ले, तू यहाँ से ऐसे करते वो व्यक्ति अपने ऊपर लाखों का कर्जा कर देता है। और जब वो अपना ब्रेन यूज़ करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने कैसे कर दिया? उसको ऐसा लगता है मैं नींद से जगा हूँ। अब वो अपनी ब्रेन, क्योंकि अब तो क्योंकि जब कर्जा हो गया तो कौन साथ देगा? वो छोड़ देगा। अब जब छोड़ देगा तो फिर उसको होश आएगा। ये सब मैं गलतियाँ कर ली मैंने, अब क्या करूँ? अब कुछ नहीं है आपके पास में, बैकअप है नहीं आपके पास में।
आप लोगों के साथ में जाके अपनी फैमिली से कन्फेस कर नहीं सकते कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है किसी के कहने पे। अब क्या करेंगे? अब मर जाते हैं। आप सोचिए कि मरने का डिसीजन लेना, सेल्फ खुद, एक तेल का छींटा हमारे स्किन पे गिर जाता है तो हम 10 दिन तक उसको लेके बैठते हैं। कोई व्यक्ति कॉन्शियसनेस के साथ में कैसे डिसीजन ले सकता है कि मैं मर जाता हूं? अपने खुद को इतनी दर्दनाक मौत को दे सकता है? अपनी ब्रेन से दे सकता है? नहीं दे सकता। ये आपकी बेटी, ये आपकी बहन, ये आपकी माँ तुल्य, ये आपकी वेल विशर यानी मैं एक मुहिम लेके निकली हूं। मैं चाहती हूं कि मेरे जितने भी बच्चे, भाई, बहन, पेरेंट्स तुल्य लोग हैं, मेरे अभिभावक के समान लोग हैं, सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूं। भगवान ने प्लीज आप सभी को इंडिविजुअल खुद की पर्सनल ब्रेन दी है। कोई कुछ भी कहता है उसको यूज करिए, सोचिए, समझिए, देखिए आप उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं है, आप में वो कैपेसिटी है या नहीं है, आप वो चीजें डिजर्व करते हैं या नहीं है, या आप में वो चीजें करने की वो शक्ति है या नहीं है। आफ्टर देन यू हैव टू डू। आप ये मत सोचिए कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, स्ट्रेंज लोग मिलेंगे तभी वो लोग मेरे को पागल बना सकते हैं। घर में भी, क्योंकि सबके दिमाग के ऊपर, ब्रेन के ऊपर पर्दा गिर गया है। कोई किसी के पैसों के आगे या अपने स्वार्थ के आगे किसी के कोई रिश्ते के मायने ही नहीं है। कोई भी आपको चीट कर देगा। एक चीज है जो आपको बचा सकती है, एक चीज है जो आपकी जिंदगी बचा सकती है, एक चीज है जो आपके पूरे परिवार को बचा सकती है, वो है आपकी खुद की अवेयरनेस। कहने को दुनिया को कहने दो, ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास से मिलेंगे नहीं, सबके पास मिलिए, समय लीजिए। कोई भी कहते हैं तू फटाफट कर, मैं खड़ा हूं, तू फटाफट कर दे, साइन कर दे, फटाफट तू हाँ कह दे, तू इसको क्लिक कर दे, ओके कर दे, मैसेज को रीड कर दे। नहीं, यू हैव टू से आई विल टेक टाइम। मैं समय लूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, आफ्टर देन आई विल रिप्लाई, बस। और समय जब आप लेंगे ना तो फिर आप अकेले में उस चीज को मंथन करिए, सोचिए मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे परिवार लिए क्या बेहतर है, मेरी जिंदगी के लिए क्या बेहतर है, फिर उसके बाद में डिसीजन लीजिए। मैं आजकल बहुत सारे केसेस में आपके साथ में डिस्कस कर सकती हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आए दिन मेरे हम अपने आंखों के सामने भी देखते हैं। कोई हमारे सामने कोई किसी को पागल बना रहा है, लेकिन हम उसके उस समय उसको बताना चाहते हैं कि तू मत कर ऐसा, लेकिन वो उस समय हमें दुश्मन समझ लेगा। कैसे बचाएं ऐसे लोगों को? कैसे बचाएं? बचाने का एक ही उपाय है, अवेयरनेस। प्लीज थिंक अबाउट दैट, आफ्टर देन टेक डिसीजन अबाउट दैट। वरना ये दुनिया पग पग पे इतने जालसाज बैठे हैं ना, आपको इतना पागल बना सकते हैं ना, आपको एक सेकंड भी सोचने का मौका नहीं देंगे वो। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इसी चीज की होती है कि लोगों को पागल कैसे बनाया जाए, लोगों को फंसाया कैसे जाए, लोगों को बर्बाद कैसे किया जाए। क्योंकि उनके लिए सर्वोपरि अगर कुछ दुनिया में है तो वो है पैसा। भगवान भी नहीं है वो। जो ईश्वर भगवान के बारे में सोच ले तो वो तो ऐसा कर्म ही ना करेगा। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं है पैसे के अलावा जिंदगी में। और ऐसे लोग समाज में हमारे बीचों बीच में बैठे हुए हैं। लेकिन आप उनको कैसे पहचानेंगे? आपकी अवेयरनेस से। अवेयर रहिए, कोई भी रिश्ता हो, सोचिए, समझिए, फिर डिसीजन लीजिए।